उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है और राज्य में 2 चरणों का मतदान हो चुका है और बाकी 5 चरणों का मतदान अभी भी बाकी है। वहीं राज्य के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मेरी हत्या करना चाहते हैं और कल गुंडे भेजकर वाराणसी में मेरी हत्या की कोशिश की गई है। वहीं राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। यूपी राजभर वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य में उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगातार प्रचार का दौर जारी है और जिन अब 5 चरणों में मतदान रह गया है वहां लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रही हैं, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और इसी दौर में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के साथ अभद्रता का मामला आया है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कल का मामला है जब ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर वाराणसी की शिवपुर 386 सीट पर अपना नामांकन दाखिल करने गए थे। उसी बात जब वो नामांकन पत्र अपना दाखिल करके निकले हैं तो वो रिटर्निंग कक्ष के बाहर ही कुछ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने अभद्र गालियों के साथ उन पर हमला करने की बात जो कही जा रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और उनके साथ जो अभद्रता की गई है वो साफ तौर से उनकी हत्या की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बचकर किसी भी तरीके से वहां से निकल आए हैं, जिसके बाद आज अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। और कल ओम प्रकाश राजभर ने वहां के एसएसपी और डीएम पर भी आरोप लगाया था कि उनकी सह पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है, उनकी जान को खतरा है। उन्होंने साफ तौर से उत्तर प्रदेश शासन से यानी चुनाव आयोग से मांग की है कि उनके बेटे और खुद को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि बीएसपी या फिर बीजेपी के लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उनकी हत्या कराई जा सकती है, उनको जान माल को नुकसान हो सकता है। उसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कल ही जब अपने बेटे के साथ नामांकन करने दाखिल गए थे तो उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अभद्र गालियों के साथ जो स्लोगन के बाद नारेबाजी की गई, उसके बाद उनके कार्यकर्ता और जो लोग विरोध कर रहे थे उनके बीच हाथापाई भी हुई। हालांकि बदसलूकी का एक जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से किन्हीं बातों को लेकर कुछ लोग जो हैं उलझे हुए हैं और जिसमें कहा सुनी चल रही है। जी विकास। प्रशांत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, ये विकास, जब ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि किसी भी नेता ने खुलकर इस बात नहीं कही, लेकिन वाराणसी क्षेत्र के सभी नेताओं ने इस घटना को निंदनीय बताया है। लेकिन वो आम पब्लिक से मामला जोड़ा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने ओम प्रकाश राजभर से अभद्रता की है वो एडवोकेट हैं और वहीं कचहरी परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष के बाहर मौजूद थे। किन्हीं बातों को लेकर उनसे नाराज चल रहे थे, कुछ मतभेद था जिसको लेकर उनके बीच में कहासुनी हुई, तेज तर्रार आवाज भी हुई। उसके बाद ये जो माहौल बनाया गया है वो एक तरीके से गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो वहीं जिन्होंने बीएसपी का नाम जोड़ा तो बीएसपी ने साफ तौर से पल्ला झाड़ दिया और उसे एक तरीके से राजनीतिक स्टैंड बताया। उन्होंने कहा कि केवल अपनी नाम बढ़ाने के लिए और अपने मीडिया में फेमस करने के लिए इस तरीके के आरोप मढ़े जा रहे हैं। किसी भी तरीके के उनकी जानमाल को कोई नुकसान नहीं था। वहीं के स्थानीय लोग थे और जिस विधानसभा का मामला है जहां से वो नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे उसी क्षेत्र के लोग थे जो किन्हीं बातों को लेकर ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे से बात कर रहे थे, जिसके बाद उन दोनों लोगों में आवाज तेज हुई और ये जो हमला का रूप दिया गया ये बिल्कुल सरासर गलत बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान लिया है, चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है और आज ही सुबह ओम प्रकाश राजभर ने अपने लखनऊ कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। उन्होंने वहां पर डीएमएसपी पर आरोप लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी पर भी आरोप लगाए थे। इसके साथ ही वहां के जो कमिश्नर है उनसे शिकायत की है कि इनको तत्काल प्रभाव से डीएम और एसपी को वहां से हटाया जाए और चुनाव आयोग से अपने और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे सुरक्षा व्यवस्था की जाए, नहीं तो उनकी हत्या हो सकती है। जी बिल्कुल प्रशांत, इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।